हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, जीवनी बाजार तमकुही राज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग पुनः अगले लेक्चर में कुछ ऐसा डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए है। क्योंकि इंटर वाले बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल में पढ़कर जरूर आए होंगे और हाई स्कूल वाले जो बच्चे होंगे उनको तो पढ़ना ही है। इसलिए दोनों के लिए यह जो डेरिवेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेरिवेशन महत्वपूर्ण हो या ना हो, देखना तो सबको है। क्योंकि हम केवल ये परीक्षा की ही दृष्टि से न पढ़े तो अच्छा रहेगा। आगे हमको लाइफ में बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करने के लिए हर एक टॉपिक को आपका ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। तो आइए हम बहुत कम समय लेते हुए डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ कहा जाता है और वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल आर कहा जाता है, इन दोनों में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन चूंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध दिखाई दे रहा है, ये जो है ऐसे ही पूछता है, सिद्ध कीजिए, या करके दे देता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या यह बराबर r/2। सिद्ध करना यह बराबर r/2, यह बराबर r/2 का निगमन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं। यह एक अवतल दर्पण है। यह हुआ हमारा अवतल दर्पण और यह हुआ m1 m2 या m डैश, जो भी मानना है मान लेंगे। यह एक अवतल दर्पण है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यह इसका एक मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ध्रुव है P और मुख्य अक्ष पर यहाँ फोकस F है और यहाँ इसकी वक्रता केंद्र C है। अब यहाँ से देखा जाए तो एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण भेज रहे हैं, AB मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजे है। इस मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कभी भी फोकस से ही लौटती है। ये हुआ आपका मुख्य के समांतर जाने वाली किरण फोकस से लौटी हुई है। अब यहाँ से देखा जाए तो अगर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, दोनों के बीच अगर अभिलंब डाल दें तो परावर्तन के नियम हम पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच अभिलंब डालते हैं। अभिलंब जब डालेंगे तो ध्यान देना वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगा। तो हम जो है ये अभिलंब इधर से ही डाल दे रहा है। यह हुआ अभिलंब। तो बनने वाला जो कोण होगा वह ये होगा I, तो ये होगा R। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R यह होंगे। अब अगर देखा जाए तो ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है। अब हम देखें तो सबसे पहले ये भी एक जो है मुख्य के समांतर जाने वाली किरण है जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौटी है और C भी एक बीच में अभिलंब डाले हैं। बनने वाला कोण I और R है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है। तो माना लिखना हो तो लिख सकते हैं, माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। मुख्य के समांतर ये भी एक किरण भेजा गया है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौटी हुई है। बिंदु B से एक आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब खींचा गया है जो CB है। इसे बनने वाला आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है। इतना लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। परावर्तन के नियम से हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से लिख सकते हो। ये लिख रहा है कोण ABC, कोण ABC अब बराबर हो जाएगा CBF, कोण CBF को इसमें लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये नियम होता है परावर्तन का, परावर्तन के नियम से हो गया।
ये कोणाई और कोणा दोनों आपस में बराबर हो गया। अब अगर ध्यान दिया जाए तो दो अगर एक समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अब इसमें कहाँ है यह समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, देखो यहाँ ए बी और सी पी ये दो समांतर रेखा है और ये सी बी इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये तिर्यक रेखा जब काट रही है तो ये आई कोण और ये सी कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखने के लिए लिख सकते हो कि ए बी तथा सी पी दो समांतर रेखा है और सी बी एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है, अतः ये एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख सकते हो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको लिख सकते हो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा बी सी एफ, बी सी एफ। इसको समीकरण 2 मान सकते हो। फर्स्ट में लिख भी सकते हो एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण यह हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात करें तो ए बी सी दोनों में, ये दोनों बराबर है तो ये जो जब दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो लिख सकते हैं कोण सी बी एफ, अब बराबर कोण हो जाएगा बी सी एफ। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कोण सी बी एफ, ध्यान देना इधर बालक इधर सी बी एफ ये वाला कोण अब बराबर है बी सी एफ ये वाला कोण। तो यदि दोनों कोण बराबर है और यह अगर ध्यान से देखा जाए तो सी बी एफ एक त्रिभुज है जिसमें दो कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी दो ठो बराबर होगी। जैसे यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह कोण के सामने भुजा यह है और इस कोण के सामने भुजा यह है। यदि दो भुजा बराबर तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगी। तो यह लिख सकते हो सी एफ अब बराबर हो जाएगा एफ बी, सी एफ बराबर होगा एफ बी। अब थोड़ा सा गौर करें, यदि मान लीजिए ये द्वारक दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो यानी बी पी के निकट हो, यदि लिख देना यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो अर्थात बिंदु पी के निकट हो तो हम लिख सकते हैं सी एफ अब बराबर एफ पी कहा जाता है। ये यहाँ पर हो तो यहाँ पर हो तो जितना एफ बी होगा वही होगा एफ पी। तो सी एफ बी के जगह हम लिखे हैं एफ पी लिख लिए। ये काम करते हैं दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ दे रहे हैं, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर अगर एफ पी जोड़ दिया जाए तो सी एफ प्लस एफ पी, तो इधर भी हो जाएगा एफ पी प्लस एफ पी। यहाँ अगर देखा जाए तो अब गौर करना, एक बार उतार ले रहा है सी एफ प्लस एफ पी बराबर एफ पी और एफ पी 2FP। यहाँ दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा गौर कीजिएगा नहीं तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ अब ये काम करते हैं CF और FP, CF और FP, ये दूरी और ये दूरी दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा CF और FP, ये दूरी और ये दूरी, इतने दूरी को हम कहते हैं कैपिटल R। तो इसको जगह को हम लिख सकते हैं कैपिटल R इजिकल टू या 2F, तो 2 उसी तरह लिख दे रहा है FP, ये दूरिया जो होता है उसको स्मॉल f कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल f, कभी कभी इतना ही दे देता है कि सिद्ध कीजिए R बराबर 2F,
अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो यह का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये 2 भाग में चला जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा r/2। ये आपका हमारा लाना था, यह बराबर r/2 का निगमन करना था। तो कोई विशेष नहीं है डेरिवेशन, थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो को बैक करके जब देख लिया जाएगा तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यह बराबर r/2 का निगमन का है, या जो है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का है, बात एक ही हुआ। इस तरह हमारा ये डेरिवेशन समाप्त होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं वीरेश सर दिल्ली बाजार से प्रतिदिन आप लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इतने कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग से मेरा भी यह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि मेरा मेहनत जो है वो सफल हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइब हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा और काफ़ी उत्तेजना जोश रहता है ताकि अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, अधिक से अधिक बच्चों को भविष्य बनाया जाए। तो आप लोगों के ऊपर है, थोड़ा सा अपने जो भी पास पड़ोस या जो है रिलेशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी शेयर करो ताकि जो भी कुछ तुम लोग जो ग्रहण कर रहे हो यहाँ से हमारे चैनल से वो भी बच्चे ग्रहण करें और जो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।